रोज सोचता हूँ कि मेहनत करूँगा, सफल होऊंगा, फिर एक इत्तेफाक होता है, परसेंटाइल का फार्मूला आता है, कभी नॉर्मलाइज हो जाता है और उस HSSC के छलावे में मेरा नंबर फिर भी रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर विजेंद्र बिरोड़ आज आपके सामने आया हूँ भाई नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का फंडा लेकर। मैं आपको बता दूँ, पिछले 2 दिन से ये एक फार्मूला सभी अपने यूट्यूब चैनल पर खेल रहे हैं परसेंटाइल निकालने का। अगर भाई खुद वह उससे नीचे कुल उपस्थित छात्र गुणा में 100। अगर ये बता रहे हैं भाई जो महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें ये फार्मूला लगाया है। मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, कौन सा फार्मूला लगा है? क्या मेल कांस्टेबल पर भी यही लगा था? क्योंकि इस फार्मूले के हिसाब से तो उपस्थिति सबसे ज़्यादा थी जो वो पहले दिन की थी। बाद में तो बच्चे पेपर की जो ज़्यादा टफ पेपर था उसको देखकर उपस्थिति कम हो रही, तो उस हिसाब से तो 31 वालों को नुकसान होना चाहिए था, लेकिन इस समय 31 वाले को फायदा भी हुआ है। तो ये क्लियर क्या है, क्या फार्मूला लगाया? ये एक ही फार्मूला था, अगर बच्चों को किस तरह से डिमोरलाइज किया जाए, मेहनती बच्चों को जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो एक मुकाम प्राप्त करने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं उनको कैसे विमुख किया जाए। क्यों? ये बात सही है, अभी ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ती है, कोई ना कोई ऐसा फार्मूला निकालना पड़ता है, लेकिन उस फार्मूले में ये तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि भाई बच्चों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इत्तेफाक ही होगा। तो ये इत्तेफाक ही होता रहता है। क्यों? कहते हैं कि भी जो एग्ज़ाम है वो फेल हुए हैं, कोई चीटिंग नहीं चली है। मैं ये कहता हूँ कि ये इत्तेफाक तो पहले भी होता था। कैसे? बच्चे सेटिंग करते थे, किसी की कंप्यूटर पर सेटिंग हो जाती थी, किसी की नहीं हो जाती थी। मेहनती बच्चे ये सोचते थे अगर सेटिंग नहीं हुई तो हमारा नंबर आ जाएगा, और कभी कभी उनका आ जाता था मेरिट लिस्ट में, नहीं तो ज़्यादा सेटिंग हो जाती थी तो वो चीटिंग वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता था। वही बात अब होगी, क्या पता कौन बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है और किसकी शिफ्ट में कम बच्चे आ जाए, किसकी में ज़्यादा आ जाए। इसमें उस मेहनती बच्चे का क्या दोष है? सिर्फ एक बात आप बताइयो, अगर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट फार्मूला नहीं था तो सरकार और बोर्ड सक्षम है भाई कोई भी ये फार्मूला लगाया है और भी लगाया है तो क्या एक आगे से अब हो चुका, लेकिन क्या ये बात सही नहीं है भाई? मान लो 10 लाख बच्चों ने फार्म भर दिए तो पहले एक स्क्रीन टेस्ट ले ली सबका, उस स्क्रीन टेस्ट में यानी कि 1 लाख 1.5 लाख बच्चे जो ऊपर के, उसमें उनका दोबारा से टेस्ट ले ले, उसमें कम से कम 1-1.5 लाख बच्चे जो बचेंगे उनका एक जैसा टेस्ट होगा और कंपटीशन में वो मेहनत करेंगे तो वो संतुष्ट तो होंगे। और भी कोई तरीका हो सकता है, आप लोगों को भी दिमाग में कोई तरीका आ सकता है, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। लेकिन जो हमारा थिंक टैंक है उनको ये सोचना चाहिए भाई मैं इससे कतई संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने अपनी जो नाराज़गी है मेरी वो इसलिए है कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको इस फार्मूले से अब भी नुकसान हुआ है। नकल रोक दी, क्या पता कितनी रुकी है कितनी नहीं, हम नहीं कहते, लेकिन हमने मान लिया भाई सख्ताई करी, बोर्ड ने नकल रोक दी। फिर आनंद फानन में कोई फार्मूला मंगवाया, वो फार्मूला भी आपका गलत। भाई फार्मूला है सब पे बराबर लागू हुआ, लेकिन ये तो देखना इत्तेफाक जो मेहनती बच्चे हैं अब की बार होगा, हो सका है उन अगली बार भी वही बच्चे उसी इत्तेफाक में आ जाए, ये तो किस्मत की बात होगी। फिर कुछ कहेंगे, दलील देंगे भाई ईसा छोड़े क्यों, कति टॉप आवे, तो भाई टॉप सारे नहीं आ सकते, फिर भी जो मेहनत करते हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आज की मेरी यही राय थी, जो ये परसेंटाइल और जो नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है, ये अगर नेगेटिव मार्किंग भी होती, अगर नेगेटिव मार्किंग होती
ये उदाहरण देते हैं भाई HSC में और कहीं भी, वहाँ जो होता है वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वहाँ ये कुछ हद तक कारगर साबित होता है। लेकिन जहाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और गैप ज़्यादा, बच्चों दूसरे की किस्मत पर निर्भर करते कि कौन बच्चे किस शिफ्ट में आएंगे। तो भाई आज का मेरी जो बात थी यही थी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट में जरूर देना। धन्यवाद।